good morning to all of you. Today we are going to learn maths. Continue with the unit 3, give and take. Open your workbook, page number 49 and question number 6. Fill in the empty box. यानी कि अब तक हमें जो एडिशन, सब्ट्रैक्शंस वो सभी इजी मेथड में या फिर ऐसे काउंट करके, राइट, मैंने यहाँ पे आपको वर्ड करके दिया था या फिर आपने इससे पहले के जो वीडियोस हैं वो देखे होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही, पर आपको ट्विस्ट करके दिया है। सो मैंने उसमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाकी केस सेम है। आप ये एक बार समझ लीजिए, देन आफ्टर जो बाकी बचे हैं वो खुद ट्राई कीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। जैसे कि आपको दिया है 34 प्लस ब्लैंक या फिर बॉक्स इज इक्वल टू 57। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 34 में बहुत सारे नंबर्स यानी कि कोई 2 डिजिट नंबर ऐड किया होगा ताकि आपको आंसर क्या मिले, 57। इट मीन्स 34 में कुछ ऐड किया होगा, तो वो कितने नंबर्स हो गए, तो उसका आंसर दोनों को मिला के 57 आए। तो बात करें इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स या फिर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन कोई भी दिया होता है तो आपको उसका रिवर्स मतलब कि उसका उल्टा करना है। जैसे कि 34 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 57। तो आप देखिए दोनों नंबर्स में से सबसे बड़ा कौन है, 57 है। तो 34 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लॉजिक आप इसको सोचिए, राइट, दैट 57 तो ऑलरेडी बड़ा नंबर है, 34 जो है वो छोटा नंबर है। तो 34 में कुछ तो ऐसा ऐड किया होगा ना, कोई एक नंबर, तो उसका आंसर 57 मिल जाए, राइट। तो आपको क्या करना है, उसका रिवर्स मतलब कि उसका उल्टा करना है। बड़ा डिजिट कौन सा है, ग्रेटेस्ट 57, राइट। तो उसमें से 34 को माइनस करिए, राइट, यानी कि लेस करिए। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स उसका आंसर मिलेगा तो वो होगा यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि 34 में से ये वाला जो आंसर आएगा वो ऐड आप करो तो ये 57 मिल जाएंगे। कैसे? सो स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। मैंने यहाँ लिखा है 57 माइनस 34। देखिए प्लस में था, पर हमें बीच वाला आंसर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि 57 माइनस 34, तो उसका जो आंसर है वो हुई फर्स्ट ब्लैंक। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, 4 के बाद 5, 6, 7, तो यहाँ पे 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी कि 23। अगर आपको इसको चेक करना है कि ये आंसर सही है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, तो देखो मैंने रीचेक करने के लिए फर्स्ट लिया है। देखो अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर ये सही है कि नहीं, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 34, और उसमें जो आंसर आया 23, उसका एडिशन कर दो। जो पूछा है आपको ऑलरेडी वो क्या ये आता है कि नहीं, तो देखो 4 प्लस 3 7, और के बाद 5, 6, 7, 3 प्लस 2 4, 5, यानी कि 57। तो फर्स्ट वाला हमारा सही हुआ, राइट। इस तरह से दोनों का टोटल किया तो ये आ गया। ये वाला फाइंड आउट करना था, इसीलिए ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे जो तीनों में से जो है 57, उसमें से 34 को माइनस किया, उसका रिवर्स मतलब कि उल्टा किया, तो 23 मिल गया। सेकेंड वन आपको दूसरी तरह से दिया है। ओके, सो सेकेंड वन में क्या दिया है, ब्लैंक मतलब कि खाली बॉक्स, प्लस 46
इज इक्वल टू 87। सो यहाँ पे क्या दिया है आपको, ध्यान से देखिए, एक बॉक्स जो है वो एम्प्टी है, मतलब कि खाली, उसमें 46 को ऐड किया हुआ है ताकि आंसर कब आए, सॉरी कम के कितना आए, 87, राइट। तो 87 सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर हुआ क्योंकि ऑलरेडी आंसर जो है एडिशन का वो 87 आ गया है, राइट। तो उससे ज़्यादा तो कोई आंसर बड़ा हो ही नहीं सकता ना, राइट, क्योंकि बीच में प्लस की साइन है। कोई दो नंबर्स को ऐड किया होगा ताकि इतना बड़ा आंसर आया, राइट। यहाँ पे इससे ज़्यादा तो बड़ा आंसर आ नहीं सकता, इसलिए हम फिर से क्या करेंगे, इसका उल्टा, मतलब कि यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस करके ये आंसर को लाएंगे। 87 माइनस 46, ओके, तो ये आंसर आपको मिलेगा। अब देखिए 7 माइनस 6 तो 1, 8 माइनस 4 तो 4 के बाद 5 6 7 8 4, तो आंसर आया 41। अभी यहाँ पे ये सही है कि गलत है, तो कैसे चेक करोगे, तो देखो ऑलरेडी आपको दिया है तो 41 जो आंसर आपको आया हो, देन आफ्टर 46, तो देखिए 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 4 8, तो आंसर ये वाला आ गया। इक्वल टू के साइड में जो है वो 87, यानी कि ये सही है, तो लिख दीजिए 41। ये भी हो गया टैली दोनों तरफ से, ओके। देन आफ्टर देखिए 57 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 89। तो यहाँ पर फिर से वही बात हुई कि इक्वल टू के साइड पे बड़े वाली जो नंबर है वो आ गए हैं, राइट। यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इससे ज़्यादा तो बड़ी वो हो ही नहीं सकती, तो प्लस का साइन है 89 माइनस 57, तो फिर से 89 माइनस 57, 9 में से 7 गया तो 2, 8 में से 5 गया तो 3। अब देखिए फिर से हम टैली करेंगे थर्ड वन, तो थर्ड वन कौन सा है, 57 प्लस जो आंसर आया वो लिख दीजिए 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 3 8, तो क्या ये इक्वल टू के साइड पे ये आ गया, यस। तो हमारा आंसर 32 जो है वो करेक्ट है। ओके, तो ये था एडिशन, उसकी ब्लैंक, जिसमें आपको उसका उल्टा, मतलब कि प्लस का साइन है तो माइनस करके बड़े डिजिट में से छोटे को माइनस करना है, ओके, ताकि ये आंसर मिल जाए। ठीक वैसे ही अभी आपको सब्ट्रैक्शंस की ब्लैंक्स दी है, यानी कि एम्प्टी बॉक्सेस दिए हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, तो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 40। अपनी वर्कबुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 40, मैंने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कराया है। उसके नीचे की जो लाइन है 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12, वो सभी इसी तरह से है, तो वो आपको पहले इस तरह से वीडियो को देखना है। देन आफ्टर अपनी नोटबुक पे काउंट करके वर्क करके फिर अपनी वर्कबुक में आंसर लिखिएगा। अभी बात करें तो सब्ट्रैक्शन के ब्लैंक्स के, राइट। तो स्टार्ट विथ 14, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया है एम्प्टी बॉक्स या फिर एक ब्लैंक, -25 इज इक्वल टू 34, राइट। तो एडिशन में क्या होता है कि इक्वल टू के साइड में जो आंसर आता है तो उसका मतलब ये हुआ कि कोई दो नंबर्स, दोनों या फिर 2 डिजिट के हो या फिर 3 डिजिट के हो, कोई भी हो, 2 नंबर्स को ऐड करो तो उसका आंसर जो है वो इक्वल टू के साइड में, मतलब कि जो आंसर आएगा वो बड़ा होगा दोनों नंबर से ज़्यादा। और सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, मतलब कि माइनस करना होता है, उसमें बड़ा जो डिजिट होता है, बड़ा नंबर्स होता है, उसमें से छोटे नंबर्स को लेस किया जाए तो जो आंसर मिलेगा वो सबसे कम होगा, राइट।
जैसे कि आई हैव 10 एप्पल्स, राइट। मेरे पास 10 एप्पल्स है और मैंने 5 एप्पल्स मेरे भाई को दे दिए, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए 10 एप्पल्स है, उसमें से मैंने मेरे भाई को 5 एप्पल दे दिए। तो देखिए 10 थे, 5 दे दिए, तो बचे कितने? 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो बचे कितने? 5। तो आप देखिए ये आंसर है, राइट, ये आंसर है। तो आंसर जो आया सब्ट्रैक्ट का वो सबसे कम आया, राइट। क्यों? क्योंकि बड़ा जो डिजिट है बड़ा डिजिट जो है उसमें से जो लेस हो गया, मतलब कि जो चला गया, तो बचा कितना? तो वो हुआ सब्ट्रैक्ट, मतलब कि ये जो डिजिट आपको आंसर में मिलता है वो छोटा होगा। एडिशन में क्या होता है कि मेरे पास 10 एप्पल है और मेरे भाई ने मुझे और 5 दिए, तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अभी 15 एप्पल है। तो आप देखिए इक्वल टू के साइड पे आंसर कितना आया? ज्यादा आया, दोनों नंबर से, राइट। तो ये है सब्ट्रैक्ट और ये है एडिशन और ये है सब्ट्रैक्ट की मेथड कि सब्ट्रैक्ट में जो इक्वल टू के साइड पे जो आंसर आता है वो आता है कम दोनों नंबर से, और एडिशन में आंसर जो आता है इक्वल टू के साइड पे वो दोनों से, दो नंबर से ज़्यादा आता है। इसलिए इस बॉक्स को फिलअप करने के लिए क्या करोगे आप? इसका रिवर्स, मतलब कि उल्टा। अभी देखिए 34 ऑलरेडी आपको दिया है, यहाँ पे माइनस का साइन मार के और यहाँ पे 25 को लेस किया है। दैट्स मीन्स क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो बड़ा होगा, राइट। और बड़ा होगा वो आपको पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे माइनस है तो आप प्लस कर दीजिए। दैट मीन्स 25 प्लस 34 या फिर 34 प्लस 25। तो स्टार्ट विथ एडिशन, मतलब कि प्लस कीजिए 4 प्लस 5 और 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, तो 9, 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो यहाँ पे क्या आया? 59। अभी देखिए 59 सबसे बड़ा आया, राइट, तभी ये आंसर सब्ट्रैक्ट में सबसे कम आया, राइट। अभी आपको टैली करना है, मतलब कि रीचेक करो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो 59 में से 25 को माइनस कीजिए डायरेक्टली। 9 में से 5 गया तो 4, 5 में से 2 गया तो 3। तो यहाँ पे क्या आंसर 34 है? यस है, ओके। सो हमारा जो ये है वो सही है। तो आपको जितने भी आंसर यहाँ पे इक्वल टू के आंसर जो मिल रहे हैं वही चेक कीजिए। अगर इक्वल टू के साइड पे वो आंसर आ जा रहे हैं दैट मीन्स आपका जो सम है वो सही है, ओके। नेक्स्ट वन है 70। एग्जाम्पल नंबर 70। 73 माइनस ब्लैंक इज इक्वल टू 10। तो आप देखिए यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको पता चल रहा है, दैट मीन्स 73 ऑलरेडी है और यहाँ पे सिर्फ 10 ही बचे हैं। इट मीन्स 73 में से बहुत ही ज़्यादा नंबर जो है वो लेस किया होगा, तभी आंसर आया 10, ओके। सो 73 में से सिर्फ 10 ही बचे हुए हैं, दैट मीन्स 63 माइनस के हो गए, राइट। तो यहाँ पे 10 को माइनस करो, 7 में से 1 गए तो 63। देखो आंसर तो हमने लिख दी है, पर आप बोलोगे कि मैंने तो ये बताया था कि हमें तो माइनस को तो प्लस करना है, क्यों? तो रूल क्या है कि जब भी आपको आंसर कोई नंबर में ज़्यादा होता है, जो दिया हुआ होता है 2 नंबर्स और बाकी का एक आपको फाइंड आउट करना होता है, तो वो आप पहले देख लीजिए कि वो नंबर सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा है तीनों में से, या फिर होगा या फिर छोटा वाला होगा। तो यहाँ पे बात करते हो 73 माइनस ब्लैंक इज इक्वल टू 10, ओके। हमने यहाँ पे ये लिखा है, पर 73 सबसे बड़ा है, आंसर ओनली 10 आया, दैट मीन्स
आप अपना दिमाग लगाइए। 73 में से कोई तो ऐसा नंबर होगा जिसकी वजह से 10 ही बचे, राइट। तो आप खुद ही देख लीजिए, 73 में से आप ऑलरेडी 10 को माइनस करोगे तो आपको तो सिंपल ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे 63 आएगा, राइट। तो 3 में से 0 गया तो 3, 7 में से 1 गया तो 6, राइट। तो आंसर इज 63। ये हमने चेक किया था, राइट। इट मीन्स इट्स करेक्ट। नेक्स्ट वन है डैश 20, सम नंबर 20, ब्लैंक यानी कि एम्प्टी बॉक्स माइनस 65 इज इक्वल टू 25। तो सब्ट्रैक्ट का रूल क्या है कि पहली जो लाइन होती है वो उसमें बड़ा नंबर होता है, राइट। उसमें से ही माइनस लेस नंबर्स, मतलब कि सब्ट्रैक्शंस में ऑलवेज क्या होता है फर्स्ट लाइन में, मतलब कि 15 में से 9, 70 में से 2, 17 में से 3। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो फर्स्ट होता है नंबर्स, तो वो जो नंबर्स होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं सम के अंदर, राइट। अभी आपको वर्कबुक में ऐसा नहीं आता कि 5 माइनस 14, 9 माइनस 25, ओके। आपको थर्ड स्टैंडर्ड में ऐसे सम नहीं आते हैं, वो आगे जाके बहुत आगे जाके आपको आएगा। अभी इस तरह से सम नहीं आते। दैट मीन्स क्या हुआ कि आपको अभी सिंपल सम आ रहे हैं, तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन में साइन के इस पार बड़े ही नंबर्स होंगे, उसमें से आपको लेस करने हैं छोटे वाले नंबर्स, राइट। तो यहाँ देखिए देन माइनस 65 इज इक्वल टू 25, यानी कि यहाँ पे आंसर 25 है। तो कम कितना किया है 65, दैट मीन्स यहाँ पे इन दोनों से बड़ा नंबर होगा, राइट। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे कि 65 प्लस 25, 5 प्लस 5 10, 6 के ऊपर 1, 6 प्लस 1 प्लस 2, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9। तो क्या आया 90। तभी आपको अभी क्रॉस चेक करना है कि 90 में से 65 गया तो क्या ये आता है। तो यहाँ पे कीजिए आप 20, 90 माइनस 65। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्ट का रूल क्या है कि यहाँ पे कोई नंबर 1 to 9 में लिखा होता है तो उसके ऊपर 10 आता है। अगर 0 लिखा होता है तभी भी 10, इसके ऊपर 8, 10 में से 5 गया तो 5 और 8 में से 6 गया तो 2। तो क्या यहाँ पे 65 आया कि नहीं? यस। तो क्या यहाँ पे 25 आया कि नहीं? यस। आंसर इज 25। देखिए आप 90 में से 65 को माइनस किया तो आंसर 25 आ गया। दैट मीन्स हमारा जो ये है वो करेक्ट है, राइट। देन आफ्टर देखिए एग्जांपल नंबर 22, 63 माइनस ब्लैंक इज इक्वल टू 28। मतलब कि 63 जो कि ऑलरेडी फर्स्ट लाइन में है, यानी कि मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे बड़ा नंबर तो यही, क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही लिखा है। उसमें से कुछ नंबर जो है उसको लेस किया है ताकि ये आंसर कितना मिले आपको 28। तो यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको एडिशन नहीं करना है, डायरेक्टली 63 में से 28 को ही माइनस कर देना है, क्योंकि इन दोनों से ज़्यादा तो यहाँ पे कोई नंबर होगा नहीं, राइट। क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट लाइन में ही बड़ा नंबर आ जाता है। जब भी बात इस तरह से होती है, मतलब कि पहली वाली ब्लैंक आपको फाइंड आउट करनी होती है, तभी इसका आपको उल्टा करना है, मतलब कि माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस।
यहाँ पे पहली लाइन में ही मतलब कि पहले ही सबसे बड़ा नंबर लिख दिया है, उसमें से कोई एक नंबर को माइनस किया है ताकि आंसर 28 मिले। तो 63 माइनस 28, तो 3 में से एक तो जाएगा नहीं, तो एज पर रूल 3 के ऊपर 10, यहाँ पे क्रॉस करके 5, 10 प्लस 3 13 माइनस 8, तो 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 के बाद गिनिए 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ओके, सो आंसर इज 35। तो यह अभी आपको ये चेक करना है कि आंसर आता है कि नहीं, तो आप चेक कैसे करोगे, इन दोनों को प्लस करके। तो देखिए 22, उसमें कीजिए रेक्टर 35 प्लस 28, 8 प्लस 5 30, यहाँ पे कैरी 3 प्लस 1 4 5 6, आंसर इज 63। तो यस, ये बड़ा वाला नंबर आ गया, राइट। इसमें से 35 को माइनस किया, दैट मीन्स आंसर इज 28। सो हमारा जो टेली यानी कि क्रॉस चेक है वो भी करेक्ट है। Then after है 24, example number 24, 56 minus is equal to 17। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट का। यहाँ पे पहले नंबर ऑलरेडी बड़ा लिखा हुआ ही है, क्विज इन दोनों से ज़्यादा तो यहाँ पे बीच में कोई नंबर बड़ा आने ही वाला नहीं है। सो 56 में से डायरेक्टली आप 17 को माइनस करो, दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है वो आ जाएगा। कैसे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 56 माइनस 17, 6 में से 7 गया तो 1, 5 में से 1 गया तो 4। तो ये आंसर सही है कि नहीं, तो टैली कैसे करोगे, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 24, तो आप चेक कीजिए 17 और 41 को ऐड कीजिए, 41 प्लस 17, 7 प्लस 1 8, 4 प्लस 1 5, सो 58 आया कि नहीं, 56 17 प्लस 41, सॉरी यहाँ पे टेंस वाला आएगा, 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 10 प्लस 6 16 में से 7 गया तो, और यहाँ पे 5 के ऊपर 4, 16 में से 7 गया तो गिनिए 16 में से 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अभी टैली कीजिए, तो इन दोनों को एडिशन कीजिए, जैसे कि 39 प्लस 17, 9 प्लस 7, 9 के बाद 7 तक गिनिए 10 11 12 13 14 15 16 17, यस 16 का 6, यहाँ पे 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, यहाँ पे आया 56। ओके, सो हमारा जो ये आंसर है 39, ये सही हुआ। इट मीन्स 39 और 17 को ऐड करो, दोनों को मिला के 56 आ जाता है। ओके, सो ये भी है हमारा वो करेक्ट हो गया। तो अगर आप कहीं रुके हुए हो, मतलब कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि ये सही है कि गलत है, तो मैंने यहाँ पर टेल करने के लिए रीचेक, मतलब कि और जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है उसी तरह से आप ब्लैंक्स को लिख लीजिए और चेक कीजिए कि सही है कि गलत है, राइट। थोड़ा सा टफ है पर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, क्योंकि क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली तो आपको इजी तरीके से आ जाएगा, पर यहाँ पे आपको इस तरह से ट्विस्टेड करके दिया हो तो उसका आंसर क्या आएगा। जैसे कि मेरे पास 50 रुपीज़ है, राइट, तो मैंने 25 रुपीज़ खर्च कर दिए, राइट। तो आपको पता है कि उसमें मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके गिन लूँगी कि 50 में से 25 गए तो 25 ही बचे। पर अगर बात करें कि मेरे पास 100 रुपीज़ है और अभी मेरे पास सिर्फ 25
रुपीज़ बचे हुए हैं, तो मैंने कितने खर्च किए होंगे। तो उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। तो क्या करोगे आप, 100 में से डायरेक्टली 25 को ही माइनस कर दोगे, राइट। तो बाकी के जो आपने खर्च किए, मैंने जो खर्च किए वो आपको मिल जाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे ब्लैंक्स भी इसी तरह से है, राइट। आपको टैली करने के लिए क्रॉस चेक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, you have to learn this video and write down in your notebook and also practice this, then after workbook में लिखिए। Thank you, have a nice day.